हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे, निफ्टी 50 में भी हमें काफ़ी चीज़ें आज नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आज मार्केट ने 30 के डे हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, ऊपर गैप अप ओपनिंग दी है, लेकिन पहले ही कैंडल आपको यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दी, और जिसने सिर्फ 30 का ब्रेकडाउन ही नहीं दिया, जो डे क्लोजिंग थी 30 की, उसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट बना, जो हमें 30 को एक सपोर्ट जोन देखने को मिला था, मार्केट ने उसी की रेस्पेक्ट यहाँ पे की है। ये चीजें आपको, ये सपोर्ट जोन बताया गया था, नीचे आपको ये सपोर्ट जोन बताया गया था, इन चीजों पे हमें काफी खास नजर रखनी थी। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि कल के दिन हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है, कि निफ्टी 50 में आपको कौन कौन सी चीजें नजर आ रही है, सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है निफ्टी 50 के बारे में। आइए सबसे पहले कुछ पॉइंट नोट करते हैं। पहला जो पॉइंट यहां पे नोट करने वाला है, आपको एक पैरेलल पैटर्न यहां पे दिखाई दे रहा है। एक आप इस तरीके से इसे एक चैनल भी कह सकते हो, कि एक चैनल आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, दो ट्रेंड लाइन आपको यहां पे दिखाई दे रही है, एक रेजिस्टेंस लाइन, एक सपोर्ट लाइन। इस पे हमारी नजर होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप ध्यान देंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें तब मिल सकती है, आपको 30 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिले, साथ ही साथ में 31 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिले। तो यानी कि अगर हम बाइंग चाहते हैं तो इन दोनों का ब्रेकआउट हमारे लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो यहां पे कहा नजर होनी चाहिए, 30 का डे हाई और 31 का डे हाई। ठीक है, 2 दिन के डे हाई हमारी नजर में होनी चाहिए, क्योंकि एक या तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए नजर आएंगे, तब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देंगे, या फिर हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा ट्रेडिंग के दौरान। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या सिचुएशन रहेगी। अगर ब्रेकआउट मिल गया तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलती हुई नजर आएगी। तीसरी चीज जो आप देखेंगे, जो ये 31 का डे लो है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस चीज पे हम नजर रखने वाले। यहां पे हम सिर्फ तीन ही इन्हीं पॉइंट पे नजर रखते हुए चलेंगे, कुछ और पॉइंट होंगे मैं आपको आगे डिस्कस कर दूंगा। अब यहां पे सिनेरियो को समझो, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर मार्केट, अगर आप इस रेंज को देखेंगे, ठीक है, अगर इसी रेंज में मार्केट चलता रहा, तो क्या हम बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ना बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमें इस रेंज का ब्रेकआउट भी चाहिए एक बेहतर पोजीशन बनाने के लिए, या ब्रेकडाउन चाहिए, किसी भी साइड मार्केट निकलना चाहिए, हम तभी एक बेहतर पोजीशन लेंगे। नहीं तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। रीजन रीजन आप ये ध्यान से देखो, अगर आप इसे देखोगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस के पास ही है। अगर आप इसे आगे एक्सटेंड कर दोगे तो क्या आपको ये ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देगा? भाई बैंक निफ्टी में भी तो हमें यही ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, अगर मार्केट इसी जोन में घूमता रहा तो हमारा ये ट्रायंगल पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पोजीशन लेके बैठ भी गए तो आपका लॉस ही होगा, प्रीमियम आपका डिक्रीज होता रहेगा, नहीं तो कोई खास बड़ा प्रॉफिट नहीं होने का, और चौपी मार्केट हो जाएगा। आप परेशान हो जाओगे, या मतलब निकलने की कोशिश करोगे मार्केट में, या फिर लॉस आपको बुक करने पड़ेंगे। तो बेहतर समझदारी क्या है, या तो मार्केट इस रेंज से ऊपर निकल जाए, या फिर इसका ब्रेकडाउन देके नीचे आ जाए। क्या क्या टारगेट रहेंगे वो भी हम डिस्कशन करेंगे, पहले पूरा सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो, पहला डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ऊपर की तरफ हमें छोटे छोटे कदम पे ही रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं। हालांकि रेजिस्टेंस का ज्यादा बड़ा जोन नहीं है, लेकिन एक छोटे से जोन में ही जहां हमें चाहिए। ध्यान से देखो, एक तो आपको यहां पे 30 का डे हाई का ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, यहां पे तीन रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहे हैं। एक तो हो गया 30 का डे हाई, ठीक है, ये वाला जोन, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस जोन। दूसरा क्या हो गया आपके लिए? दूसरा हो गया खुद का 31 का डे हाई, यानी कि आज का डे हाई, ये वाला जोन। देखो मैं पॉइंट करता जा रहा हूं। तीसरा हो गया
ज्यादा दूर दूर नहीं है, काफी नजदीक है और हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिल गया तो ये उतने ही मजबूत सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेंगे। भाई एक तरफ फायदा नहीं है, हम दोनों हाथों में लड्डू लेके बैठ सकते हैं अगर मार्केट का मोमेंटम हमें मिल गया तो। साथ ही साथ यहां पे आप देखेंगे जो तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 31 की डे क्लोजिंग भी है, ये वाला जोन आप देखेंगे। साथ ही साथ जो ये पैटर्न बना हुआ है इसका रेजिस्टेंस भी यहां पे नजर आ रहा है। तो यानी कि हम क्या चाहेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है तो मार्केट इन सभी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दे, तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, समझने लायक बात है, क्योंकि जो लोग सिर्फ ग्रीन कैंडल पे देख के बाइंग करते हैं या रेड कैंडल देख के सेलिंग करते हैं, वो यहां पे मार्केट उन्हें ट्रैप कर सकता है। भाई आपको एक पॉजिटिव कैंडल दिखाएगा, आप सोचेंगे कि मार्केट का ब्रेकआउट मिल गया, सीधे अपना मतलब बाइंग कर लो, और अगर इस तरीके से आके कैंडल क्लोज होके इस तरीके से अगर मोमेंटम दिखा दिया तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो हम क्या करेंगे, जो ये तीनों रेजिस्टेंस हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहे हैं, हम तीनों के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे और तभी मार्केट में पोजीशन लेंगे। और टारगेट क्या बनेगा अगर तीनों का ब्रेकआउट मिल रहा है? टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं, 17,800 आपका पहला टारगेट रहेगा, जो कि निफ्टी 50 में आपको काफी मोमेंटम दे देगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, जो 25th का डे लो है, ये आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 17,850। यहां तक सिनेरियो समझ में आएगा? अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो 27 का डे हाई है, ये आपका अगला टारगेट रहने वाला है। तो एक पॉजिटिव सिनेरियो तो आपको समझ में आ गया कि इन तीनों रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सोच सकते हैं कि अगर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है तो ये सोच सकते हैं। या फिर एक पॉइंट क्या हो सकता है, ज्यादा बेहतर क्या है, ज्यादा बेहतर ये रहेगा अगर मार्केट यहां पे जो ये हमारा 31 का जो डे हाई है इसके पास जाए, यहां पे टाइम स्पेंड करके जो ब्रेकआउट दे दिया, बस फिर तो मजा ही आ जाएगा, काफी अच्छा मोमेंटम मिलेगा। सिचुएशन समझ में? अब एक सिनेरियो हमें समझ में आ गया, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आए तो हमें क्या करना है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आ गया, उस तरफ हम किस किस चीजों का ध्यान रखेंगे? एक तो मैं आपको नो ट्रेडिंग जोन समझाऊंगा, ठीक है, उस पे आपको उसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, चलो वहीं पे डिस्कशन करेंगे। मेन जो जरूरी चीज है, नीचे की तरफ आपको तब तक सेलिंग नहीं करनी है जब तक ये जो आपको सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है इसका ब्रेकडाउन ना मिल जाए। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है इस ट्रेंड लाइन की। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, कैंडल की क्लोजिंग नीचे मिलती है, तो आपको एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और पहला टारगेट क्या रहेगा? 31 का, यानी कि आज का जो डे लो है, ये आपका पहला टारगेट रहेगा, यानी कि 17,550 के जोन का। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो 27 का डे लो है, ये आपका सेकंड टारगेट रहने वाला है 17,500। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 17,400, जो कि मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। हमें दो लेवल पर ही नजर रखनी है, एक तो 17,800, ये मैंने आपको कल भी बताया था, और एक रहेगा हमारा 17,400। इन जोन में जाते ही तो आंख बंद करके प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, आंख बंद करके। भले ही अगर इसका ब्रेकआउट आए हम दोबारा एंट्री बना लेंगे, इसका ब्रेकडाउन आए तो हम दोबारा एंट्री बना लेंगे, लेकिन पहले हम इन जोन में जाते ही एकदम से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि कब कितना बड़ा रिजेक्शन मिल जाएगा या कब कितना बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा नहीं जानते। अगर आप यहां पे देखेंगे एकदम से ही कैंडल सपोर्ट लेगी, 17,400 में आती है। अगली कैंडल देखो, एकदम से बड़ी बुलिश कैंडल दिखाई दी। जो इस चक्कर में रह गए होंगे कि मार्केट जाएगा वापिस आएगा फिर हम प्रॉफिट बुकिंग करोगे, तो समझदारी क्या होती है, जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट जाता है आंख बंद करके प्रॉफिट बुकिंग करो। तो अभी तक हमने यहां पे दो सिनेरियो समझे। पहला, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है, तीनों रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद सोचना है। अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तब हमें क्या करना है, जो ये सपोर्ट लाइन है इसके ब्रेकडाउन के बाद ही हमें सेलिंग सोचनी है। ये सिनेरियो हमारा क्लियर हो गया, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब डिस्कशन करते हैं, अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई या गैप डाउन ओपनिंग मिल गई,
उस सिनेरियो पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इन चीजों का डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है और कंटेंट कितना पसंद आ रहा है, जरूर बताइएगा। चलो अब यहाँ पे पहला डिस्कशन करते हैं गैप अप। देखो दोस्तों, बात चाहे गैप अप की हो, अब अगर आप ध्यान देंगे, ये 30 का डे हाई भी हमारे काफी नजदीक है, 31 का डे हाई भी हमारे काफी नजदीक है, ठीक है। और जो ये 31 की डे क्लोजिंग है ये भी काफी नजदीक है, और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये भी काफी नजदीक है, यानी कि हमारे सारे रेजिस्टेंस काफी नजदीक है। तो अगर गैप अप का सिनेरियो बन रहा है तो वो इससे ऊपर ही अगर बनेगा तो हम कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। अगर इस बीच कहीं बनता है तो हमारे ये रेजिस्टेंस बने रहेंगे, हम इसे एज ए ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं मानेंगे। इस सिनेरियो को आपको समझ के चलना है। हमारे लिए मेन गैप अप ओपनिंग क्या रहेगी, अगर मार्केट जो 31 का डे हाई है इससे ऊपर ओपन हो जाए, हम इसी सिनेरियो को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए मेन यही चीज होने वाली है। अब ध्यान से समझो इस सिनेरियो को, अगर आपको गैप अप ओपनिंग कहीं यहां पे दिखाई दे रही है, यानी कि 31 से ऊपर और 17,800 से नीचे, ठीक है, इस बीच अगर आपको गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है, मैं पहले लाइक टारगेट यहां पे लिख देता हूं जिससे आपको दिखता रहे 5000 लाइक, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग आपको इस सिनेरियो में बनती हुई नजर आ रही है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा इंपोर्टेंट लेवल क्या हो गया, 17,800। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ही हम बाइंग करेंगे, नहीं तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं यहां से 17,800 तक। समझ में आया? अगर यहां पे आपको बियरिश कैंडल दिखाई दी तो आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं 31 के डे हाई तक। लेकिन बेहतरीन बाइंग कब मिलेगी, जब मार्केट 17,800 का ब्रेकआउट दे दे, तो हम 25 के डे लो तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट आ गया तो 27 के डे हाई तक का हमारा टारगेट रहेगा। सिचुएशन समझ में आए? वहीं पे अगर बेहतरीन सेलिंग चाहिए, मार्केट 31 के डे हाई का ब्रेकडाउन दे दे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा तीनों रेजिस्टेंस का आपको यहां पे ब्रेकडाउन मिल जाना चाहिए, क्योंकि मान लो ये रेजिस्टेंस थे, ब्रेकआउट मिला तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, तो आपके लिए सपोर्ट बन जाएंगे। फिलहाल रेजिस्टेंस बने हुए, अगर गैप अप ओपनिंग आपको मिल गई तो ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएंगे। पहला सपोर्ट क्या होगा, 31 का डे हाई बन जाएगा अगर गैप अप ओपनिंग आपको यहां पे मिल रही है। दूसरा सपोर्ट आपके लिए बन जाएगा ये 30 का डे हाई, ठीक है। और ये डे क्लोजिंग, 31 की डे क्लोजिंग, जब इन तीनों से नीचे मार्केट आ जाएगा तभी आप सेलिंग की प्लान करोगे, नहीं तो मत करना, ठीक है। एक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो यहां से 31 के डे हाई तक, बस बेहतरीन सेलिंग जब इन तीनों रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा तभी एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस सिचुएशन पे जो 31 का डे लो रहेगा ये आपका पहला टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर 27 का डे लो आपका ये सेकेंड टारगेट रहेगा। यहां तक भी सिचुएशन समझ में आ गई। अब सिनेरियो को समझो, अगर मार्केट 17,800 पे ही ओपन हो रहा है और नेगेटिव कैंडल बना तो ये सब चीजें सेम रहेगी। एक स्कैल्पिंग मिल सकती है आपको 31 के डे हाई तक, बाकी चीजें सेम। लेकिन अगर यहां से ऊपर की तरफ मोमेंटम आया तो फिर से आपके लिए सेम ही चीजें रहने वाली है। ये सिनेरियो डिस्कस हो गया। चलो अब डिस्कशन करते हैं गैप डाउन ओपनिंग का। भाई अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तीन रेजिस्टेंस हमारे काफी नजदीक थे ये तीनों, लेकिन नीचे की तरफ बस एक ही सपोर्ट है जो हमें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा, वो है ये ट्रेंड लाइन। अगर गैप डाउन ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन से नीचे हो जाती है, ध्यान से समझो, अगर गैप डाउन ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन से नीचे हो जाती है, अगर यहीं से आपको बियरिश कैंडल दिखाई दी तो सीधा सीधा जो 31 का डे लो है ये आपका टारगेट हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 27 का डे लो आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पे बुलिश कैंडल दिखाई दी तो डे क्लोजिंग तक आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ऊपर की तरफ ये तीनों रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी जोन में आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। इनके ब्रेकआउट होने का इंतजार नहीं करेंगे, जब ब्रेकआउट मिल जाएगा चाहे दोबारा एंट्री ले लेना। समझ में आया पूरा सिनेरियो जो मैंने डिस्कस किया? देखो दोस्तों, हम एक एक चीज डिस्कस करते हैं, पूरा सिनेरियो की कहां पे मार्केट ओपन हो सकता है, इससे इजी कुछ भी नहीं किया जा सकता।
बस ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी बेहतर लर्निंग ले सकते हैं और उस लर्निंग से कितनी बेहतर अर्निंग कर सकते हैं, कितने बेहतर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं आपको कोई भी इंसान इस तरीके से सारी चीजें खोल के कि भाई जो जो हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है सारी चीजें यहाँ पे इस तरीके से आपको खोल के बताई जा रही होगी। सिचुएशन क्लियर हो गई, पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप जो चीजें देखेंगे उन्हें भी देख लो। एक बार हम यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,731 है जो कि आज का डे हाई है, यानी कि 31 का। नीचे आप देखेंगे 17,608 है। यहां पे आप देखेंगे नीचे एक सपोर्ट लाइन भी है। तो ऊपर की तरफ जिन्हें बहुत ही नॉर्मल मतलब स्कैल्पिंग से कोई मतलब नहीं है, सिंपल ट्रेड करना है, तो 17,731 का जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो तीनों रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आप देखेंगे 17,608 आपको दिखाई दे रहा है। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता, भाई एक तो ये हमारी नीचे सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन प्लस एक तो सपोर्ट लाइन होगी प्लस ये 17,608, इनका आपको ब्रेकडाउन चाहिए। अगर इनका ब्रेकडाउन मिलता है तो डेफिनेटली मार्केट में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे हम देखेंगे अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,774 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,810 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,848 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,587 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,511 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, जो हमें तीसरा सपोर्ट मिलेगा, ये 17,472 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।